किसकी बात करने वाले भैया? भारत संविधान के 25 भाग और विषय जो भैया अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमारे भाग हैं, जैसे देखोगे भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार। भैया बड़ा प्रैक्टिकल चीजों को लेते हैं। अब जैसे ये आपका एक घर है, एक घर है आपका, उसका एक बकायदा एक क्षेत्र होगा कि हाँ इतने क्षेत्र में आपका घर है। जब आपने उस क्षेत्र में उस घर में आपने जन्म लिया तो आप उस घर के क्या बन गए? सदस्य बन गए। अब जब सदस्य बने तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे। कुछ क्या मिलेंगे? अधिकार। यही तो घर होने का फायदा है। समय में खाना मिलेगा, छोटे रहोगे, सूसू पॉटी करोगे, वो सब किया जाएगा। अब अधिकार भी दो तरीके के होते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं हाँ जो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें पूरा करना टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। अगर घर वालों के पास है सक्षम तो वो पूरे करेंगे। अब जैसे बच्चा है, हाँ छोटा बच्चा है तो खिलौने खेलने के लिए चाहिए, तो ये किसका अधिकार है? अनिवार्य अधिकार। लेकिन अब यही छोटा बच्चा बोल रहा है कि नहीं हमें हेलीकॉप्टर में बैठ करके उड़ना है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम इनको अगर संविधान में उतारने की कोशिश करें तो ये क्या है? मान लो भारत, जैसे घर आपका है वैसे भारत हमारा घर है, तो ये भारत हो गया। जैसे ही आप भारत के अंदर जन्म लिए तो भारत के आप क्या बन गए भैया? नागरिक बन गए। जब आप नागरिक बने तो आपको अधिकार मिले, ऐसे अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को दायित्व है कि इनकी पूर्ति होनी होनी चाहिए, वो हमारे मौलिक अधिकार है भाग 3 में। फिर कुछ ऐसे अधिकार जो कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऐसे अधिकारों को हमने कहां रखा? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी भाग 1 में क्या है? भारत उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? उस पर जन्म लिया तो नागरिक बन गए। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अधिकार अनिवार्य है और ये अधिकार अनिवार्य नहीं है। यानी कि आप देखोगे 12 से जो भी बातें 35 तक लिखी गई हैं भाग 3 में, वो अनिवार्य रूप से पूर्ति होगी। लेकिन 36 से 51 तक जो भी अधिकार, जो भी बातें आपको लिखी गई हैं, उनकी पूर्ति की कोई गारंटी नहीं है। फिर उसके बाद आप देखोगे भैया, अगर हम अगले भाग की बात करें 5, 6, 7, 8, तो भाग 5 सबसे बड़ा क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र है, ये देखो आपको मोदी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे कौन है भैया? मोदी जी। आप देखोगे ये हमारे मोदी जी हैं। कौन है भैया? मोदी जी। ये दिखाई दे रहे हैं आपको मोदी जी। ये भाग 5 में है। अब आप देखोगे 5, अब इसके बाद कौन आता है भैया? भाग 6। क्या आता है भैया? भाग 6। अब भाग 6 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? राज्य। भाग 6 में क्या दिखाई दे रहा है? राज्य। अब देखोगे भाग 6, क्या भैया? भाग 6। अब भाग 6 में क्या है? भाग 6 में आपका राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य। देखो भाग 5 में क्या है? केंद्र। भाग 6 में क्या है? राज्य। देखो योगी जी दिखाई दे रहे हैं। भाग 7 क्या है? डिलीटेड। और भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या भैया? भाग 5 में क्या है? केंद्र के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गई, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, केंद्रीय मंत्री परिषद हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, महान्यायवादी हो गया। ये भाग 5 में है। भाग 6 में क्या है भैया? भाग 6 में आप देखोगे आपका राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद है, महाधिवक्ता है ना? और आपका क्या है भैया? हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद भाग 8 आ गया, आपके जो उपराज्यपाल, प्रशासक, इनके बारे में बताया गया है भाग 8। और भाग 7 क्या भैया? डिलीटेड है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं भैया, भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 10 में क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में क्या है भैया? वित्त, संपत्ति और संविदा है। अब कैसे याद रखें? तो भाग 9 में क्या है भैया? पंचायत। देखो आपके घर में ये क्या बैठी हुई है? पंचायत बैठी हुई है। क्यों पंचायत बैठी है? कहीं आपको प्यार हो गया है? चाची, फूफा, मौसी, बुआ सब बैठे हुए हैं पंचायत में। फिर भाग 10 में क्या है? जाति। क्या है भैया? जाति संबंधित। अब जब भी पंचायत बैठी तो यहां पे क्या? जाति पूछी गई कि बताओ भैया, सब तो ठीक है, लड़की किस जाति की है? तो पता चला कि लड़की सेम जाति की है। तो ये हुआ तो क्या करवा दिया जाए? देखो संबंध। तो यहां पे अगला क्या हो गया? संबंध हो गया। अब जब संबंध होगा
तो क्या मिलेगी? वित्त और संपत्ति। तो ये क्या हो गया? 9, 10, 11, 12। 9वें में पंचायत, घर में बैठी बुआ फूफा मौसी चाचा चाची दादा दादी सब बैठे हुए हैं। अब फिर पंचायत में क्या पूछा गया तुमसे कि भैया लड़की की कास्ट बताओ, ये वो लड़की की कास्ट तो सेम है 10 में। फिर 11, 11 हमेशा रखना 11, एक और एक जैसे जो लोग होते हैं उन्हीं के बीच संबंध होता है ना, तो 11 में क्या हो गया? संबंध। अब जब तुम्हारा संबंध होगा तो ये देखो तुम लौट रहे हो, है ना, अपनी बीबी के साथ, कितना हमारा सामान लेकर के, वित्त और संपत्ति लेकर के। तो ये 9, 10, 11, 12। अब देखो भैया, अब अगला आता है भैया 13। अब 9वें में तो पंचायत हुई, 10वें में जाति पूछ करके, 11वें में संबंध करवा दिया गया और 12 में तुम वित्त और संपत्ति लेकर के पहुंचे। अब जो वित्त और संपत्ति मिली, अब 13 में तुमने क्या किया? उससे व्यापार। तो 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अब आप देखोगे ये जो व्यापार है, जब व्यापार करके तुम घर लौटे तो तुम्हारा ये क्या हो रही है भैया? सेवा हो रही है ना। ये 13 हो गया। तो 14 में क्या है? केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। फिर अगला आता है 15। 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन। अब आप देखोगे ये आपकी वाइफ है, लेकिन आपने क्या कर लिया है? देखो किसी और का निर्वाचन कर लिया है, क्योंकि देखो आपको इधर सेवा ज्यादा हो गई तो आपके दिमाग खराब हो गए, तो यहां पे आपने किसी और का क्या कर लिया? निर्वाचन कर लिया। अब 15 में तो निर्वाचन हो गया, 7 वचनों को भूल करके तुमने किसी और का निर्वाचन कर लिया। अभी होता है 16। खुद के घर में धनिया लहसुन नहीं है, बीबी परेशान है, लेकिन देखो यहाँ 16, और 16 से याद रखना 16 साल वाली के लिए तुम क्या कर रहे हो? विशेष उपबंध कर रहे हो। देखो कितना इतना अच्छा सामान लेके पहुंच रहे हो, है ना। तो देखोगे भैया 16 में हो गया आपका, है ना, ये 16 में 16 साल वाली के लिए विशेष उपबंध हो गया। अब देखो भैया, अब इससे मिलकर के तुम जब अपने घर आते हो, तो घर आते हो तो तुम्हारी बीबी ने तुमसे पूछा कि कहां थे स्वामी, खाना खा लीजिए। और जब वो तुम्हारे पास आई तो उसने देखा कि तुम्हारे कपड़ों में एक बाल था। अब जब बाल था भैया 17, तो तुमने अपनी भाषा बदल दी बात करने की। खामोश बदतमीज, मेरे ऊपर शक करती है, मेरे ऊपर। अब तुमने जब उसके ऊपर चिल्लाए, 17 में क्या बदल गई भाषा? 18 में आपातकाल। तो तुम्हें पता है 18 साल की आयु लगते ही एक बच्चे के ऊपर आपातकाल लग जाता है। जब तक आप 18 साल के नहीं हो तब तक हर फॉर्म से बचे हुए हो। कोई भी शादी विवाह कहीं पर भी जा रहे हो भी तो 18 साल के नहीं हुए, और एक बार 18 साल के आप हो गए तो बवाल ही है। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी शादी विवाह में कोई चाचा फूफा मौसी आ जाएंगे, बगल में खड़े हो जाएंगे। और अक्सर में देखा होगा, एक आपका फूफा भाई और दूसरा आपके कौन, मौसा, ये दो हमेशा फौज में होते हैं। और किसी शादी विवाह में चले जाओ, ये अटैक तभी करेंगे जब तुम क्या खा रहे होगे? खाना खा रहे होगे, धीरे से आएंगे, फलाने फॉर्म का क्या हुआ। और उसके बाद चाहे पूरे भारत में एक वैकेंसी हो, और वो वैकेंसी आपके फूफा या मौसा के ही जानने वाले किसी एक बच्चे ने पाई होगी। तो 18 साल में क्या है? आपातकाल। जब भाषा बदली 17 में, तो 18 में देखो फोन कर दिए, पापा जल्दी आ जाओ, पापा इन्होंने ऐसा किया। 18 में आपातकाल। अब 19 में क्या है? विविध। विविध से क्या बनाया? वध। ये देखो तुम्हारे ऊपर जूता चप्पल चल रहे हैं। फिर 20 में क्या आ गया भैया? संशोधन। 20 में क्या आ गया भैया? संशोधन। 20 में क्या आ गया? संशोधन। अब तुम क्या कर रहे हो? माफी मांग रहे हो।